finally last 15 days to go for your CS examination and trust me on this, अभी मेजरली दो माइंडसेट ही होगा सारे बच्चे का। एक सिर्फ 15 डेज बाकी है, दूसरा अभी भी 15 डेज बाकी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई वॉन्ट कि तुम सब लोग ये माइंडसेट पे आ जाओ कि अभी भी 15 डेज बाकी है, अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकता हूँ, पढ़ाई करके क्लियर हो सकता हूँ। ऐसा सोचो, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 1 आवर है, ठीक है। 1 आवर में ये सोचना, टाइम वेस्ट करना भाई नहीं होगा, छोड़ देता हूँ, 1 आवर टाइम पास करता हूँ, या फिर 1 आवर है ठीक है मैं मेजर कंटेंट करूँगा, इंपॉर्टेंट एरिया कर लेता हूँ, शॉर्ट नोट देख लेता हूँ, सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लेता हूँ, फिर भी 1 आवर में काफ़ी चीज़ तुम कवर कर लोगे। तो वही इस 15 डेज में अप्लाई होता है। तुम्हारे पास दो माइंडसेट है, एक 15 डेज है, अभी नहीं किया, इतना दिन नहीं किया, 15 डेज में क्या करूँगा, छोड़ देता हूँ। दूसरा माइंडसेट 15 डेज है, शायद मैं मेजर चीज़ कवर कर लूँ, एक ग्रुप तो निकल ही जाएगा आराम से। तो तुम ये माइंडसेट यूज़ करो एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक तुम सिर्फ डेली 16 आवर्स पढ़ना तो चालू करो। सी नॉर्मल कंडीशन में 8 आवर्स बच्चे पढ़ते, ठीक है, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक। तुम अगर 8 आवर्स का डबल पढ़ लिए, 16 आवर्स पढ़ लिए, यानी तुम्हारे पास सिर्फ 15 डेज नहीं 30 डेज हाथ में आ गया। लेकिन हाँ, ये 16 आवर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आवर होना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम लोग अभी क्यों नहीं अपना बेस्ट दे सकते हो ये 15 डेज में। एज तुम्हारा गोल स्टार्ट ऑफ द ईयर या फिर कभी भी यही था ना कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे कुछ बनना है, अपना बेस्ट देना है, तो यही वो टाइम है, अपना बेस्ट दे दो। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अपना बेस्ट दे के क्या करोगे, ठीक है। अभी जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है, जितना एफर्ट्स डाल सकते हो, जितना देर बैठ सकते हो बैठ जाओ। एग्ज़ाम के बाद तो कुछ भी करने नहीं मिलेगा, उसके बाद तो सिर्फ बैठना ही है, फिर रील स्क्रॉल करो, जिसके साथ बाहर घूमना है सब कुछ करो। अभी जो ये पढ़ाई वाला टाइम है ना, ये बाद में नहीं आने वाला, लेकिन जो मस्ती वाला टाइम या फिर टाइम पास ओवर थिंक करना, ये वाला टाइम तुम्हारे पास है, बहुत ज़्यादा है। जैसे तुम्हारा दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। तो मुझे समझ नहीं आएगा कि अगर तुम लोग अपना बेस्ट नहीं दिए, आज तुम्हारे लाइफ, ये सोचो तुम्हारा लाइफ पूरा इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है, तुम्हारा करियर। तो इसके लिए तुम सब कुछ सैक्रिफाइस करके 15 डेज क्यों नहीं दे सकते। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सी दो कैटेगरी, आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, कुछ लोग स्टार्टिंग से अच्छा खेलते हैं और क्लियर हो जाते हैं, और कुछ लोग एंड में लाइक 6 बॉल पे 6 छक्के। तो हो सकता है तुम वो वाले कैटेगरी में फॉल करते हो जो एंड में अच्छा कुछ परफॉर्म कर ले और क्लियर हो जाए। एज कोई भी रेस भी होता है ना, एंड में तुम कैसे परफॉर्म करते हो सकता है कि स्टार्ट से कोई भाग रहा है लेकिन पीछे से कोई अचानक आके भी जीत जाता है, तो शायद तुम्हारा वो कंडीशन हो जाए। तो क्यों तुम रिस्क नहीं ले रहे हो, थोड़ा परफॉर्म करो, बेस्ट दे दो, जितना हो सके बैठ जाओ, अभी तो बैठना है, कब बाद में तो कुछ करने नहीं बोल रही। एंड ऑल्सो तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो अभी नहीं होनी चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एज मैंने स्टार्ट से आपको जितना हो सके, ठीक है, मैंने एकदम मतलब बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, एकदम बेसिक लेवल में। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो, सबसे ईजी आपकी स्टडी बनाने का ट्राई किया है मैंने, कैसे आप ईजीली कम टाइम में पहले सारी चीज़ें कवर करो, फिर जाके पूरा चैप्टर करो। मैंने सब कुछ ईजिली आपको स्टार्ट से बताया है। तो पढ़ाई कैसे करना है वो आपका टेंशन होना ही नहीं चाहिए। एंड आई नो बहुत सारे जन को अभी भी कॉन्फिडेंट का इशू होगा कि भाई कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, हमने पढ़ाई किया भी है फिर भी। उसके बाद कुछ बच्चों का होता है कि हमारा अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर हम अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन। एंड ऑल्सो राइटिंग, लिखे कैसे एग्जामिनेशन, बहुत ये सारा मेजर जो तुम्हारा दिक्कत है ना, ट्रस्ट में ऑन दिस सबके सॉल्यूशन है। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे लिखना है, उसके लिए तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो वो देख सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले कॉन्फिडेंट, सी कॉन्फिडेंट कोई जल्दी फील नहीं करता, ठीक है, वो ओवर द पीरियड आता है। तो कॉन्फिडेंट के पीछे मत भागो, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। बस एक चीज़ तुम कर सकते हो, कॉन्फिडेंट चाहिए तो बस सुबह उठो, बैठो, अपना बेस्ट दो, बस। कॉन्फिडेंट आना नहीं आना वो रहने दो, बस उठो, बैठो, शो अप करो, डेली डेली पढ़ाई करो। उसके बाद सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, सी उसका अभी जो है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे करो। फॉर एग्जाम्पल अगर थियोरी सब्जेक्ट है, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, थोड़ा कोई समरी
नोट्स ले लो या फिर कोई मैराथन देख लो, ये सब करके जल्दी चीज़ें कवर करने का ट्राई करो जितना हो सके। इंपॉर्टेंट एरिया, स्कैनर्ड क्वेश्चन, अमेंडमेंट, मॉडल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें कवर करो। थ्योरी है तो, और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस इज मस्ट, यानी कि तुम्हें यहाँ पे स्कैनर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम 3 to 5 अटेम्प्ट ये करना ही पड़ेगा और ऐसे डेली करते जाओ। सी टाइम मैनेजमेंट इशू, सी ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हाँ इसके मैंने सॉल्यूशन आपको हमेशा से बताया है। सबसे पहला है मल्टीटास्क, मल्टी सब्जेक्ट करना बंद करो। इसके वजह से तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैक्स एक दिन में, जितना भी कम टाइम है तुम्हारे पास, फिर भी एक दिन में मैक्स 2 सब्जेक्ट ही करो, तो जाके तुम चीज़ें डिटेल में कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें लग रहा है भाई इसके वजह से शायद मैं क्लियर नहीं हो पाऊँ, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी से लेकर एग्जाम तक डेली उसको करो। बाकी स्लॉट जो दूसरा सब्जेक्ट होगा जो तुम्हारा थ्योरी का है उसको पढ़ो और डिटेल में पढ़ो। और एक स्लॉट मिनिमम बोल रही हूँ 3 आवर्स का बैठना ही है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। कुछ भी ना इसमें फ़ोन ना टाइम पास, कुछ नहीं करना, फुल फोकस के साथ तुम्हें 3 घंटा बैठना है। फिर 15 to 20 मिनट्स ब्रेक लो, वापस 3 घंटा बैठो। मैनेजमेंट का एक ही चीज़ है, वो है खुद को ट्रैक करो और एक्टिव रहो कि भाई ये 1 आवर गया, मैंने क्या किया, ठीक है। अब जो ये चीज़ करना था मुझे, मैंने किया कि नहीं, बस खुद को जितना ट्रैक करते जाओगे उतना तुम अपना टाइम मैनेज करके जाओगे। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो मतलब कैसे आपको लिखना है वो मैंने अभी आपको बताया, वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी। अभी कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है लास्ट 15 डेज़ में। सबसे पहला है सबको हाँ बोलना बंद करो और नो बोलना चालू करो। अगर तुम्हारी मम्मी बोले भाई ये काम में, अगर लड़की हो या फिर लड़का कुछ भी, ये काम कर दे, नीचे से मिल्क ला दे, कुछ कर दे, सिंपल बोलना है नहीं। क्योंकि नीचे जाओगे, सराउंडिंग देखोगे, माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, घर आओगे, टाइम लगेगा सेटल होने में। अभी लास्ट डे में नहीं करना है, बोलो सीधा मेरा एग्जाम है, मैं अभी नहीं जा सकता। पापा बोल रहे मेरा कोई काम कर दे, कुछ भी कर दे, से नो, अभी नहीं, एग्जाम की बात कर दूंगा, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए आप ही मुझे कुछ बाद में बोलने वाले हो। उसके बाद कोई फ्रेंड बोल रहा है मेरा बर्थडे पार्टी है, मेरा बर्थडे है, ये है वो है, से नो। एज अगर वो आपका एक्चुअल में फ्रेंड है, वो आपको पहली बात इस कंडीशन में लाएगा ही नहीं कि आप अपना करियर चूज करो या उसका बर्थडे चूज करो। वो बोलेगा ठीक है भाई तू पढ़ ले, बाद में हम एग्जाम के बाद अपना पार्टी बना सकते हैं। कोई भी आउटिंग, कुछ भी, अगर रिलेटिव की भी शादी या फिर कुछ भी है, लर्न टू से नो। सी तुम यहाँ पे सबको खुश करने नहीं आए हो, ठीक है। तुम अपना काम करने आए हो, अपना करियर बनाने आए हो, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है। एक बार तुम बन जाओगे या फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना, वही सारे रिलेटिव जो तुम्हें सेल्फिश बोलते या कुछ बोलते, वो आके तुम्हें बधाइयाँ देंगे और बोलेंगे वाह, मतलब अपने बच्चे लोग को बोलेंगे देखो इन दीदी जैसे बनो, इन्होंने कैसे पढ़ाई की। ये हुआ है, बहुत सारे जन के साथ हुआ है, ठीक है। इसलिए लर्न टू से नो, सबसे पहला ये। ऑल्सो एक मेजर प्रॉब्लम कि कुछ बच्चे लोग को एक पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। वो इतना फियर करते हैं एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा टाइम एक पर्टिकुलर चैप्टर में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो भी तुम्हारा पेपर बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से नहीं बनने वाला। एंड ऑल्सो हार्ड चैप्टर में भी कुछ ना कुछ ईजी होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें जो भी ईजी है, स्कैनर उठाओ, कुछ छोटे छोटे ईजी कंसेप्ट कर लो, चाहिए तो थोड़े मैराथन देख लो, शॉर्ट नोट्स करो, जितना हो सके उसको इजी वाली चीज कंप्लीट करो। और जो हार्ड है, जो एकदम ही नहीं समझ रहा, चलेगा, उसको छोड़ दो, एज उससे सब कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन जो सिंपल है, समझ में आ रहा है, उसको ब्रेक डाउन करो, सिर्फ समझो। सबसे पहले अगर याद करने का टेंशन लोगे तो समझ नहीं पाओगे। रीड करो, समझो, अगर याद कर पा रहे हो ठीक है, एज ऑलरेडी हार्ड चैप्टर है, समझ में लिया ना, काम हो जाएगा, ठीक है। हार्ड चैप्टर को थोड़ा ब्रेक डाउन करके करो। एंड ऑल्सो कुछ मिस्टेक मैं चाहती हूँ तुम लोग बिल्कुल ना करो, स्पेशली जब आंसर लिख रहे हो। सबसे पहले प्लीज़ कीवर्ड्स मार्क करो। सी अगर तुम मेरे हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो कि पूरा रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हारे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी इंस्टीट्यूट
A to Z नहीं बोलता कि भाई जो भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल या फिर क्लासेस नोट्स का तुम A to Z लिखो। वो बस ये बोलता है कि तुम प्रॉपर डिसेंट इंग्लिश में जो भी चीज़ें लिखो और कीवर्ड्स मार्क करो। तुम कीवर्ड्स मार्क करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, ताकि उसको सीधा वो कीवर्ड्स ही देखे और तुम्हें मार्क्स दे दे। कीवर्ड्स लिखोगे, कीवर्ड्स मार्क करोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा शायद वो पूरा पेपर पढ़े ही ना, सिर्फ कीवर्ड्स देख के तुम्हें मार्क्स दे दे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कीवर्ड्स अंडरलाइन करना भूलना ही मत, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक वो जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है, जो टाइम समझो तुमने सोचा है कि मुझे ये 3 आवर्स है, 3 आवर्स में 6 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट्स पर क्वेश्चन मुझे करना है, प्लीज स्टिक टू इट। एज बहुत सारे बच्चे भावुक में आके 3-4 पेज, एक ही क्वेश्चन में 3-4 पेज लिखते। अगर तुमने समझो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ एक आंसर अच्छे से लिखा ना, उसमें तुम्हें कितने मार्क्स आ जाएंगे? 4। और बाकी एक एक पेज लिख दिया बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर भी टोटल करोगे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। इंस्टेड अगर सब में से समझो 5 मार्क्स का आंसर है, ठीक है, तुमने 1.5 पेज में लिखा ना और सब में डिसेंट अमाउंट में लिखा तो भी तुम्हें ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एंड ऑल्सो 3 मार्क्स का आंसर है तो 1 पेज इनफ होता है। तो तुम्हें ऐसे ही प्लान करना है, ज़्यादा भावुक होकर बहुत ज़्यादा पेज नहीं भरना है। एंड ऑल्सो हम कीवर्ड्स भी तो सिर्फ 5 याद कर रहे हो, तुम कुछ मन का लिख रहे वाले हो, इंट्रो जो मन का है कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे। तो ऐसे में जब तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 100 मार्क्स का पेपर पूरा कंप्लीट नहीं करना सबसे बड़ी तुम्हारी मिस्टेक होगी। एज देखो 100 मार्क्स का पूरा लिखोगे तो जाके तुम्हारी चेकिंग 100 मार्क्स की हो रही है। 80 मार्क्स का 70 मार्क्स का लिख रहे हो तो सोचो तुम्हें कितना कम मार्क्स तुमने खुद ही कर लिया, अपने हाथ से कर लिया तुम्हारा मार्क्स कम। इसलिए ऐसा मत करो, जो टाइम तुमने अलोकेट किया है वो टाइम ही कंप्लीट करो। थर्ड मिस्टेक बहुत कम होती है लेकिन फिर भी हो जाती है, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या होता है, हमें लगता है हम कुछ कैलकुलेशन खुद ही कर लेते हैं, मत करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या फिर जिस भी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत तुम्हारा ये कैलकुलेशन आने वाला है, प्लीज़ ऑलवेज यूज़ कैलकुलेटर। चाहिए तो रीचेक कर लो यार, जल्दी जल्दी में तुम्हारा कैलकुलेशन एरर नहीं हो जाए, ठीक है। ऑल्सो एक मिस्टेक जो बहुत बार हो जाते हैं इन केस ऑफ पैनिक, सबसे पहले पैनिक मत हो। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से हार्ड ही आता है, ताकि जो चाहता है इंस्टीट्यूट की भाई बच्चा डर जाए, ठीक है। यूजुअली मैं क्या करती थी, क्वेश्चन नंबर 1 अवॉइड ही करती थी, थोड़ा रीड करती थी, समझ में आ गया भाई कुछ तो अलग है, सीधा क्वेश्चन नंबर 2, 3 में भाग जाओ, ठीक है। सब ऐसा कर सकते हो। एंड ऑल्सो जब भी तुम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पॉज करो, आराम से समझो क्या पूछा है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ऊपर का केस रीड कर लेते, हमें लगता है अरे ये पूछा है, लेकिन बाद में जब एक्चुअल में हम वापस रीड करते ना, जब आधा पेज हम लिख चुके रहते वो आंसर, तब ये नहीं पूछा होता, कुछ और पूछा होता है। स्पेशली ओपन बुक एग्जामिनेशन में ऐसा होता है। ऑलरेडी तुम्हारे पास कम टाइम है और तुम ये सारी मिस्टेक करना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो क्या पूछा है चाहिए तो 2 बार रीड कर लो, चलेगा, उसके बाद आंसर लिखो। एज पूरा पेज लिख के फिर कट करके अच्छा भी नहीं लगेगा, ये सब मत करना। एंड ऑल्सो जब आंसर भी लिख रहे हो, ट्राई करो थोड़ा अच्छा डिसेंट हैंड राइटिंग में, थोड़ा स्पेस छोड़ के जितना करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। एज जितना हो सके वो सामने वाला चेकर के लिए थोड़ा इजी बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ तुम ज़्यादा दिमाग में रखना जब भी तुम ये आंसर लिख रहे हो। और कैसे आंसर लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। एंड ऑल्सो ये चीज़ कभी मत भूलना, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा टाइम कम है, अभी क्या ही एफर्ट डालूं। कोई भी रेस भी होता है ना, जब तक वो फिनिश लाइन में इंसान नहीं पहुंचता तब तक रेस ख़त्म नहीं होती। हो सकता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा आगे कोई हो गया, लेकिन पीछे से कोई भी आके जीत सकता है, ठीक है। तो तुम्हें यही सोचना है कि अभी रेस ख़त्म नहीं हुआ है। और सोचो रेस ख़त्म होने से पहले तुम यहाँ पे रुक गए, बैठ गए तो काम नहीं बनता। तो बहुत सारे बच्चे सोचते यार हमारे पास और टाइम मिल जाता या फिर हम बाद में अटेम्प्ट देते। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे पास देखो ये जो है ना, जो भी तुम्हारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, सबसे पहले ये समझो पासिंग परसेंटेज होता है। अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम मिला ना, सबको ज़्यादा टाइम मिलेगा। और ऐसा हुआ तो भाई सब CA CS बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर उतनी वैल्यू ही नहीं होगी ये कोर्स की। तो ये इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को पता है कि टाइम कम है, वो इंस्टीट्यूट देखता है कि जब टाइम कम है तो भी बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सबको
अगर टाइम दे दिया, हर कोई परफॉर्म कर लेगा, लेकिन कम टाइम में तुम कैसे परफॉर्म करते हो वो ही तुम्हें डिफाइन करता है। वहाँ पे चलो तुम्हें मतलब अटेम्प्ट स्किप कर लिया, तुम्हें टाइम भी मिल जाए, लेकिन रियल लाइफ की प्रॉब्लम में तुम्हें क्या टाइम मिलेगा? समझो कोई IPO लाना है, फिर फॉर्म फाइल करना है, कुछ भी इशू हो जाएगा, तुम बोलोगे यार मुझे 6 मंथ्स दे दो मुझे, या फिर और 30 डेज दे दो, मैं फिर आता हूँ। नहीं ना, क्योंकि तब तो डेडलाइन है, वो ही डेडलाइन सोचो तुम्हारे रियल लाइफ में अभी है, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट कि तुम प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, ठीक है। आई नो मैं बोल रही हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट तुम स्ट्रेस फ्री हो के अपना एफर्ट डालो। एज स्ट्रेस जितना करोगे तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये सोचो मुझे डेली का रूटीन है, अपना बेस्ट देना है, सब कुछ लगाना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई नो यू विल क्लियर योर CS examination, and for more such video don't forget to subscribe to my channel. All the very best again for your examination.